नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है अनकॉमन सिम्टम का क्या रोल है होम्योपैथी में। दोस्तों, अनकॉमन सिम्टम का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे सिम्टम जो कि साधारण रोगों में ठीक उसके उल्टे हो, जो लक्षण आते हों ठीक उसके उल्टे लक्षण हों। जैसे अगर किसी को खांसी हो रही हो और वो ठंडा पानी पीने से आराम आता है, तो ये अनकॉमन सिम्टम होगा खांसी का। आना तो गर्म पानी से आराम आना चाहिए, मगर उसको खांसी से आराम जो आ रहा है वो ठंडे पानी से आ रहा है। तो इस तरह के लक्षण जो होते हैं इनको अनकॉमन लक्षण बोलते हैं। क्योंकि अगर हम एलोपैथी में जाते हैं या अन्य कहीं किसी पैथी में जाते हैं, तो अगर हम उस डॉक्टर को इस बारे में बताते हैं तो वो यही कहेगा कि ये आपका वहम है और आपको प्लेसिबो देके घर भेज देगा। मगर जब आप एक होम्योपैथ के पास जाते हैं और उसको बताते हैं इस तरह के सिम्टम के बारे में, लक्षणों के बारे में, तो वो उसको समझता है और उसके आधार पर जो दवाई देता है वो बिल्कुल रामबाण की तरह काम करती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम या लक्षण बताएंगे जो कि होम्योपैथी में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जैसे अगर किसी को खांसी हो रही है और ठंडा पानी पीने से आराम आता हो, तो इस तरह के पेशेंट को कास्टिकम देने से बहुत आराम आता है। और क्यूप्रमेट भी एक मेडिसिन है। ठीक इसी तरह अगर किसी को रूमेटिज़म में या गठिया में जो दर्द हो रहा है जोड़ों का, और देखा जाए तो जो कॉमन सिम्टम क्या है, कॉमन सिम्टम ये है कि जाड़े के दिनों में या बरसात के दिनों में गठिया बढ़ जाता है। पर अनकॉमन ये है इसमें कि ऐसी गठिया जो कि बरसात के दिनों में आराम हो या बारिश हो रही हो तो आराम हो, तो इसको अनकॉमन बोलेंगे। तो इस तरह के लक्षण पे हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो कास्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह कुछ हार्ट के भी लक्षण आते हैं, जिसमें अगर बैठे रहते हैं तो पैल्पिटेशन होता है, दिक्कत आती है हार्ट में, और जब चलते हैं तो पैल्पिटेशन या हार्ट की जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उनमें बहुत आराम आता है। तो जब अगर होना तो ये चाहिए कि जब बैठे हैं तब आराम आना चाहिए, मगर ठीक उसके विपरीत हो रहा। मतलब ये जो चलने से आराम हो रहा है ये अनकॉमन सिम्टम है। ये अनकॉमन सिम्टम पे जो मेडिसिन हमारी आएगी, मैग म्यूरेटिकम आएगी, जो कि इसमें तुरंत आराम दिलाएगी। इसी तरह खांसी के मेडिसिन में देखते हैं, खांसी अगर हो रही है किसी को और खांसने से हिप में पेन हो रहा हो तो कास्टिकम मेडिसिन आएगी। क्योंकि खांसी से हिप में पेन नहीं होना चाहिए, चेस्ट में या गले में पेन हो मगर हिप में नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक अनकॉमन सिम्टम है। इसी तरह अगर देखा जाए कि किसी को थ्रोट में पेन हो, टॉन्सिल बढ़ गए हो और ठंडा पानी लेता है तो उसे बहुत आराम आता है, जबकि होना ठीक उसके उल्टा होना चाहिए। जैसे गर्म पानी पीने से या गार्गल करने से आराम आना चाहिए, मगर ठंडे पानी से आराम आ रहा है, तो ये एक अनकॉमन सिम्टम है। इस तरह के सिम्टम पे जो मेडिसिन होगी वो एपिस मेलेफिका हो जाएगी। इसी तरह अगर देखा जाए कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो जो लाइट है, सनलाइट, उसमें फोटोफोबिया, मतलब आंखें चमक जाती हैं, बंद करना पड़ जाता है, देख नहीं पाते हैं। तो इस तरह का जो सिम्टम है ये कॉमन है। मगर जब हम ये देखते हैं कि बाहर निकलते हैं और आंखें नहीं चमक रही हैं, सूर्य की रोशनी में हम अच्छे से देख पा रहे हैं, मगर रात के समय में आर्टिफिशियल लाइट में कमरे के अंदर जो लाइट है, लैंप है, उससे हमको दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो ये भी अनकॉमन सिम्टम है। तो इस तरह के लिए हमारी मेडिसिन हो जाएगी कोनियम। तो दोस्तों, ये कुछ उदाहरण थे जो अनकॉमन सिम्टम का क्या रोल है होम्योपैथी में उसके बारे में बताना था। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे सिम्टम अगर आप में हों या फिर आप जब जा रहे हों अपने होम्योपैथ डॉक्टर के पास में, तो ऐसे सिम्टम को पहले से ही फाइंड आउट करें और इनको जाकर होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको आराम तुरंत आ जाए। ऐसी दवा दे जिससे कि आराम तुरंत आ जाए, और अपनी भी मदद करें और डॉक्टर की भी मदद करें। क्योंकि अनकॉमन सिम्टम का रोल आप अदर पैथी में नहीं पाएंगे। अदर पैथी में आपको प्लेसिबो ही दिया जाएगा।
जैसे हमारे एरिया में एक पेशेंट की बात बता रहा हूँ कि हमारे एरिया में एक खास बच्चों के डॉक्टर हैं। तो उनके पास एक पेशेंट गया और उसको फीवर जो है सिर्फ रात को 12 बजे के आसपास ही फीवर आता था। और बहुत दवाई दी, अपनी जो भी संभव दवाइयाँ थी 4 दिन 5 दिन देते रहे, फीवर नहीं उतर पाया। फिर किसी ने मेरे पास उसको भेजा, तो पूछने पे पता चला कि रात के 12 बजे फीवर आता है। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा, उनकी मदर थी, तो उनकी मदर से पूछा कि ये डॉक्टर साहब को बताया नहीं क्या आपने कि 12 बजे के आसपास में फ़ीवर आता है? तो उन्होंने बताया था डॉक्टर साहब, मगर वो बोल रहे थे कि क्या फ़ीवर भी टाइम देख के आता है? तो दोस्तों इस तरह का मजाक बन जाता है उन लोगों के लिए तो। और होम्योपैथी में बिल्कुल इससे तुरंत आराम हो जाता है। तो हमने क्या किया कि तुरंत उस लक्षण के आधार पे उसको मेडिसिन आर्सेनिक दी, और आर्सेनिक का एक डोज लेने के बाद में उसे दोबारा फीवर नहीं आया। तो दोस्तों कभी भी अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी बीमारी में जो भी अनकॉमन सिम्टम हैं उसको ज़रूर जाके बताएं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो होम्योपैथी में अनकॉमन सिम्टम का बहुत बड़ा रोल है, और देखा जाए तो पूरी तरह से अनकॉमन सिम्टम पे ही बेस्ड है ये सब चीज़ें, जो अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये थी कुछ जानकारी। और अगर आपको अच्छा लगा है और तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, जवाब जो अवश्य देंगे।